नमः संस्कृताय। तो आज के इस वीडियो में हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप नृ कहते हैं मनुष्य को। तो नृ के रूप इस तरह चलते हैं। देखो, प्रथमा विभक्त में ना, नरऊ, नरः, और ये संबोधन है। हे नः, हे नरऊ, हे नरः। द्वितीया विभक्ति में नरम, नरऊ, नरन। तृतीय विभक्ति में इस तरह से है ना। देखो, इसमें र लगा हुआ है। नरा, नरभ्याम, नरभि। फिर नरे चतुर्थी में जो तृतीय विभक्त का था। फिर नरे, नरभ्याम, नरभ्य। पंचमी में नु, नरभ्याम, नरभ्य। षष्ठी में नु, नरो, नृणाम। ये विकल्प का है नृणाम। इसमें एक है र, इसमें डबल है नृणाम विकल्प से। संबोधन में ये सप्तमी में नर, फिर नृ, नृष, इस तरह से है। और याद करने की दूसरी ट्रिक है ना, हे नः, नरम, नरा, नरे, नु, नु और नर, इस तरह से है। एक वचन का है ये। द्विवचन का नरऊ, हे, नरऊ, नरऊ, नरभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। फिर नृ, फिर नृ। षष्ठी सप्तमी। संबोधन में नरः, हे नरः, नरन, यहाँ पर डबल नरा है। रा, नरन, नरभि, नरभ्य, नरभ्य, नृणाम, यहाँ पर डबल है। नृणाम, नृष, इस तरह से है। पेपरों में आने वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। संबोधन का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन वेरी वेरी है। द्विवचन और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी है बहुवचन। तृतीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वेरी वेरी, नरभि। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, वेरी वेरी। द्विवचन और बहुवचन क्या है। पंचमी का एक वचन नु, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और द्विवचन और बहुवचन क्या है। षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अक्सर पेपरों में विकल्प पूछ लेते हैं। विकल्प वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुवचन क्या है षष्ठी का। सप्तमी का एक वचन वेरी वेरी, द्विवचन वेरी वेरी और बहुवचन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इधर वाली लाइन एक वचन की, बहुवचन की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये पेपरों में आने वाले प्रश्न होते हैं। अक्षर पहचान लो। ना है, फिर संबोधन में हे है, न, फिर रान, इस तरह से एक एक है। किसी भी तरह अक्षर पहचान लो। फिर दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या क्या है, दूसरा क्या क्या है, तीसरा, चौथा, इस तरह से देख लो, पहचान कर लो। न, पहला अक्षर, फिर हे, संबोधन का द्वितीय का नर, 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 इस तरह से। फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस तरह से पहचान कर लो। तो ये अक्षर पहचान कर जल्दी याद होते हैं। अब है दात्र।
ये भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। दात्र देने वाला, दात्र कहते हैं देने वाले को। प्रथमा विभक्ति दाता दातारऊ दातारः। संबोधन हे दात हे दातारऊ हे दातारः। द्वितीय विभक्ति में दातारम दातारऊ दात्रन। यहाँ जित्रन है, यहाँ पर ये डबल रा है। तृतीय विभक्ति में दात्रा दात्रभ्याम दात्रभ्य। चतुर्थी में दात्रे दात्रभ्याम दात्रभ्य। हाँ। पंचमी में दात दात्रभ्याम दात्रभ्य। इस तरह से है ये। अब आगे हैं, तो यही है धातु के हैं। ये षष्ठी विभक्ति है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। धातु दात्रो दातृणाम। सप्तमी में दातर दात्रो दात्रस। इस तरह से है। और जो याद दूसरी ट्रिक है, जिस तरह से ऊपर बताई थी इस तरह से इसकी है। दाता हे दातः दातारम दात्रा दात्रे दातु। द्विवचन में दातारऊ हे दातारऊ हे, मतलब दातारऊ, ये तीनों शब्द एक से हैं। फिर है दात्रभ्याम दात्रभ्याम दात्रभ्याम। बहुवचन में दातारः हे दातारः। संबोधन में द्वितीय विभक्ति में दात्रन, फिर दात्रभि दात्रभ्य। एक वचन में दातु दात दातरे। फिर द्विवचन में दात्रो दात्रो। फिर बहुवचन में दात्रणाम दात्रश। सप्तमी का है ये षष्ठी का। ये वेरी वेरी है, ये इधर वाली लाइन है और इधर वाली लाइन। पेपरों में जो ऊपर ट्रिक बताई थी, इसीलिए इसी तरह से देखो। प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। संबोधन का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। तृतीया का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। वेरी वेरी। इस तरह से जैसे ऊपर की ट्रिक है ऐसे नीचे की है। चतुर्थी का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। पंचमी का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। षष्ठी का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। सप्तमी का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है। इस तरह से है। इस तरह से जल्दी याद होते हैं और पेपरों में इसी तरह से आते हैं ये प्रश्न। अक्षर पहचान लो किस तरह से है। पहला अक्षर क्या है इसमें, देखो दा 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 दा। फिर ता, दूसरा ता है, इसमें त है, इसमें ता। फिर त्रा त्रे तो। इस तरह से द्विवचन में दा 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 दा। फिर दूसरा ता ता त्र 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 त्र। इस तरह से आ गया है। और तीसरा क्या है, रऊ 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 भ्याम चतुर्था। चतुर्थी में देखो यहाँ पर तृतीया में और चौथा अक्षर है। चतुर्थी में भी यही है, पंचमी में भी यही है, मतलब तीनों एक जैसे हैं। मतलब दात्रभ्याम 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 इस तरह से है। बहुवचन में देखो दा 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 दा। फिर ता ता। फिर त्र त्र त्र। फिर त्र है। इस तरह से ये है दा दा। फिर तो। फिर तीसरा है रे दा दा। फिर त्रो त्रो दा दा। फिर त्र त्र। फिर ड़ा शु। फिर म राम है या शु है। इस तरह से। अब देखो यहाँ पर धात्र कहते हैं ब्रह्मा को। कर्त्र कहते हैं करने वाला। गंत्र कहते हैं जाने वाला। नेत्र कहते हैं ले जाने वाला। शब्दों के तथा नप्त्र कहते हैं पोता के रूप। दात्र के समान चलते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं तो इनके शब्द दात्र के समान चलेंगे। अब है तृण। नोट में देखो यहाँ क्लियर किया है। इसमें यह क्लियर किया है, देखो तृण और त्रच प्रत्यांत।
प्रातपदिकों के एवं स्वस्र नप्त्र नेष्ट त्वष्ट्र छत्र होत्र प्रशास्त और पोत्र के आगे यदि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय आवे तो रे के आदिष्ट रूप अ को दीर्घ हो जाता है। यह क्लियर किया है यहाँ पर। और देखो, केवल संबोधन के ज्ञापक सु के परवर्ती होने पर अ को दीर्घ नहीं होता, अतः दातः रूप बनता है, न कि दाता। तो ये अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो। इस तरह से देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। अगर बुक है तो बुक में से याद कर लेना इस तरह से। तो ये ऋकारांत शब्द रूप थे। तो वीडियो को अंत तक देखा करो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।